हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन में। तो दोस्तों देखिए, BSTC का पेपर आने वाला है और जैसे पेपर नज़दीक आता है हमें भी पता है और आपको भी आप फेस कर रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगह कन्फ्यूज होते हैं, किस जगह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से हमें आंसर करना होता है। तो आज उसी को देखते हैं। मैं टेंस जो आपके टॉपिक दे रखा है सिलेबस में वो लेके आया हूँ। टेंस यानी कि आप लोग सभी जानते हैं टेंस का मतलब काल होता है, काल का मतलब समय होता है। ठीक है, तीनों एक ही बात है। टाइम बोलो, काल बोलो, समय बोलो, तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं? यानी क्रिया का वह रूप जिससे कि किसी कार्य के होने के समय अथवा स्थिति का पता लगे। वो क्या करता है दोस्तों? वो करता है टेंस, काल या फिर समय। ठीक है, तो टेंस आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपने पढ़ रखा है। इसके प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट सिंपल, जैसे प्रेजेंट को बांटे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे पास्ट को बांटा गया है सिंपल में, कंटिन्यूस में, तीसरे में बांटा गया है। तीसरा प्रकार है कि परफेक्ट और चौथा प्रकार है आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। उसी प्रकार से फ्यूचर को बांटा गया है। तो आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। तो आज हम शुरू करेंगे किस प्रकार से आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है और उसमें वर्ब कौन सी प्रयोग होगी और किस प्रकार से वो वाक्य बनने वाला। ठीक है, तो पहला लिख देते हैं हम प्रेजेंट टेंस। कौन सा लिख देंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको किस प्रकार से बनाते हैं, कितने रूप होते हैं इसके? 4 रूप होते हैं। एक सिंपल, एक होता है दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा होता है आपके परफेक्ट, चौथा होता है आपके परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये होता है दोस्तों। सिंपल हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 4 प्रकार हो गए। अब देखिए इसमें हम हेल्प कौन सी लगाएंगे? डू, डज। यानी कि इसी बनाते समय वर्ब में क्या लगता है? यस या यस ऐड किया जाता है। ठीक है, वर्ब में ऐसा यस ऐड करते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूँ कि किसी भी वाक्य को बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, गांठ मान लीजिए एक चीज़, जिससे भी याद रखो, याद रख लेना। किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है? पहले तो सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उसके बाद में आता है क्या आती है? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आती है। क्या आती है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसी भी वाक्य को बनाने से पहले हमारे पास में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली 3 से बन जाता है, लेकिन 3 नहीं तो 4 नहीं तो 3 की आवश्यकता पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब अगर मान लीजिए, और एक चीज़ भी बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि 3 चीज़ों से भी वाक्य बन जाते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अगर देखें, मान लीजिए स्ट्रक्चर भी देखें, किसी भी टेंस का, किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि 4 चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू, डज लगेगी। किसमें लगेगी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें किसमें पड़ती है? नेगेटिव बनाते समय पड़ती हैं। अदरवाइज एफर्मेटिव में कर रहे हैं प्रयोग तो फिर उसमें एफर्मेटिव में प्रयोग होते ही तीसरे स्थान पर नोट आता है। तीसरे स्थान पर क्या आता है दोस्तों? हमेशा नोट आता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ यहाँ पे सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाए, सब्जेक्ट क्या आएगा? पहले मान लीजिए ही गोज टू, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में यस यस लगाते थे। ठीक है, वर्ब में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों? वर्ब में यस यस ऐड कर देते हैं। तो ही गोज टू स्कूल। अब इसको बनाएंगे नेगेटिव, तो किसी प्रकार से बनाएंगे? ही डज नॉट गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे यस यस, इसमें ऐड हो जाता है, यहाँ पे हट जाता है। ठीक है, गो टू स्कूल। ये तो किस प्रकार का वाक्य बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का बनेगा, यानी कि वर्ब में एस ऐड करते हैं। कैसे क्या बनाते समय करते हैं ये प्रयोग? इसका एफर्मेटिव बनाते समय वर्ब में एस ऐड करते हैं। और डू, डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों? नेगेटिव बनाते समय करेंगे। कहाँ पे करेंगे दोस्तों? नेगेटिव बनाते समय करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब ध्यान रखना। प्रेजेंट, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता, मैंने बता दिया स्ट्रक्चर। प्रत्येक सब्जेक्ट की जो टेंस होता है ना, सेंटेंस होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या याद करनी है? वर्ब याद करनी है। मैं हेल्पिंग वर्ब क्या याद करनी है? हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। सिंपल टेंस है, सिंपल कौन सा? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब में एस एस आएगा तो डू डज इसके साथ में लग जाएगा, नोट लगाते समय लग जाएगा। ठीक है, डू डज लग जाएगा। तो इस हिसाब से क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल का मतलब आप कैसे याद रखेंगे? वर्ब में यस। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद में देखिए कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कैसे याद रखेंगे?
इज यम और आर प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा दोस्तों। जहां पर भी कंटिन्यूस आ गया वहां पे क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब में आईएनजी ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। पास्ट है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की लगाएंगे, और फ्यूचर है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस जब भी बोले आपसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई भी बोले तो आपको क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, ये जी हमारे प्लस वर्ब में आईएनजी बता देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए और वही रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मान लीजिए सीट है, उसे नाम है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इस लगा देंगे, आई है तो एम लगा देंगे, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और सेकंड पर्सन है तो क्या लगा देंगे, यू के साथ में आर लगाएंगे, वी के साथ में भी आर का प्रयोग कर देंगे, दे के साथ में भी आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में ये हो गया हमारे कंटिन्यूस का, कौन सा हो गया दोस्तों, कंटिन्यूस का हो गया, ये हो गया सिंपल का। इसके बाद देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैज हैव तो यहाँ आएगी और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप समझ जाना हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे दोस्तों। और ये प्रयोग कहाँ पे कह जाते हैं, तो प्रयोग भी अभी बताऊंगा। ठीक है, तो प्रयोग देखने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब में एस आई एस, और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। वो तो रहेगा, वो स्ट्रक्चर रहेगा सेम, बस कहाँ चेंज करने में, यहाँ पर चेंज कर दे दोस्तों। कहाँ करने चेंज, यहाँ चेंज करने हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा किसी भी सेंटेंस का, लेकिन हमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म कर देंगे। किसको चेंज करके, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या करेंगे, हैज हैव प्लस बीन लगा देंगे, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, वही इसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ में, उसी के साथ में हैज बीन का प्रयोग कर देंगे, और जहाँ पर हैव बीन का हैव का प्रयोग करेंगे वहीं पे हैव बीन लगा देंगे, प्लस वर्ब में पीछे आईएनजी ऐड कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो पढ़ लिया हमने प्रकार, भाई किस प्रकार से इसमें वर्ब में एस लगता है, किस प्रकार से नहीं लगता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके प्रयोग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रयोग पढ़ने वाले हैं। प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, प्रयोग आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, प्रयोग क्योंकि प्रयोग से ही क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इसके अलावा प्रयोग से ही क्या आएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जाना है। प्रयोग से ही क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों, क्या होती हैं आपके पास में, कुछ एड और बीएल्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर के अलावा भी क्या होती है, कुछ एड और बीएल्स होती हैं, यानी क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्बियल्स। एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी कुछ एडवर्बियल्स क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जिनके देखते ही हमें क्या प्रयोग करना है, जिनको देखते हैं हमें किसका प्रयोग करना है, टेंस के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा भी उनका प्रयोग कर देना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी सेंटेंस में दे रखा है आई खालिस्तान दे रखा है, इस प्रकार से कौन सा पूछा जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल वाला पढ़ेंगे। आई के बारे में दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, उसके बाद में आएगा क्या, मान लीजिए इसके वर्ब दे रखे आपके, ऑप्शन देगा हालांकि आपके, लेकिन यहाँ पे वर्ब दे दी गो। ठीक है, टू स्कूल, और पीछे क्या आ गया दोस्तों, दिल्ली। ये क्या कहलाती है, एड और बीएल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, एड और बीएल कहलाती है। यानी कि जहाँ पर भी आपको दिल्ली नजर आया, दिल्ली नजर आ जाए, जहाँ पर भी, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। किसका प्रयोग कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब है यहाँ पे वर्ब में यस है, यस, लेकिन यहाँ पे आई है, आई एक वचन है, लेकिन किस में आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है, और एस आई एस कहाँ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। अगर आपने पर्सन्स नहीं पढ़ रखे हैं तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक अब क्या नाम से प्रोनाउन की सारणी हुई, सब्जेक्ट की सारणी, यानी कि सब्जेक्ट मतलब पर्सन की सारणी, पर्सन को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसकी सारणी मैंने बिल्कुल बाकायदा एक्सप्लेन कर रखी है, बिल्कुल समझा रखी है, आराम से आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं जानते भाई सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और क्या नाम से पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, डेली आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर देना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देना है। उसके बाद में देखिए, अगर डेली के अलावा भी मान लीजिए सर आप बोलो कि सर डेली डेली आएगा, डेली से क्या गारंटी है कि डेली आएगा, डेली के अलावा दूसरा भी तो आएगा भैया, क्या आएगा, दूसरा भी आएगा। एवरी से कुछ भी आ जाए पीछे, एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, लेकिन क्या आना चाहिए, एवरी आना चाहिए। एवरी अगर आ गया तो किसका प्रयोग कर देंगे,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। तो ये एवरी ईयर आ जाएगा, ईयर, वीक आ जाएगा, डे आ जाए, एवरी ईयर, और क्या नाम से इसके अलावा डे आ जाए, वीक आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, वीक आ जाए। तो किसका प्रयोग कर देंगे? इनका प्रयोग कर देंगे। ऑलवेज आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, ऑलवेज, ऑलवेज अगर आता है, ऑलवेज के साथ में भी किसका प्रयोग कर देते हैं हम? इसका प्रयोग कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। डेली आ जाए, डेली के साथ भी इसका प्रयोग कर देंगे। ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, नेवर आ जाए, और क्या आ जाए, फॉर एवर आ जाए, फॉर एवर आ जाए। इसके अलावा ऑब्वियसली आ जाए, ऑब्वियसली आ जाए, ओकेशनली आ जाए। ये शब्द अगर आपके सामने नजर आते हैं तो किसका प्रयोग कर देंगे हम? प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे आई हैं, आई क्या है, किस में रहता है? बहुवचन में रहता है। बहुवचन के नियम लागू होते हैं इसमें। आई के साथ में भले से एक वचन है, आई मतलब मैं हूँ, मैं एक वचन हूँ, लेकिन फिर भी क्या आएगा यहाँ पे? बहुवचन का नियम लागू होगा। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगा देंगे? आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। मैं बोलो आई गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन आ जाएगा। तो किसका प्रयोग कर देंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने समझ लिया। इसके बारे में देखिए, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने, किसका प्रयोग पढ़ लिया? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग पढ़ लिया। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ईजीएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ईजीएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। यदि आएगा तो कहाँ पे आएगा? ये आएगा दोस्तों आपके साथ में एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ जाए। क्या है ये? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम है, एडवर्बियल है दोस्तों। क्या है? एडवर्बियल है। दीज डेज, ये आ जाए दीज डेज, आपके पीछे दे रखा है, जैसे मान लीजिए दीज डेज दे दे, और क्या दे दे? एट द मोमेंट दे दे, एट द मोमेंट दे दे, मोमेंट, और दे दे फॉर द टाइम बीइंग। क्या दे दे दोस्तों? फॉर द टाइम, टाइम बीइंग। किस प्रकार से पूछेगा देखते हैं। ये तो आया आपके एडवर्बियल्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे दोस्तों? एडवर्बियल्स आ जाएंगे। एट दिस टाइम आ जाए, दिस डेज आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए, एट फॉर द टाइम बीइंग आ जाए। इस प्रकार से अगर आ जाए आपके सामने, और क्या जाए दोस्तों? नाउ और डेज आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए। तो किसका प्रयोग कर देंगे? इन सब का प्रयोग कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन से टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। जी प्लस वर्ब में आएंगे। मान लीजिए बोलूँ कि यहाँ आपकी वर्ब हो जाएगी लीव इन कोटा, कोटा नाउ डेज, यानी कि वो क्या करता है? ही इज़ लिविंग इन कोटा नाउ डेज, यानी कि आजकल वो कहाँ रहता है? कोटा में रहता है। कोटा में रह रहा है, क्या रह रहा है? रहता है नहीं आएगा, क्या आएगा? कोटा में रह रहा है। नाउ डेज के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। आ जाएगा ही इज़ लिविंग, आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? ही इज़ लिविंग इन कोटा नाउ डेज, यानी कि आजकल वो कोटा में रह रहा है। किसका प्रयोग कर देंगे? वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? परफेक्ट टेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट टेंस का। वर्तमान काल में पूर्ण हो तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे एक तो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। एक आ जाएगा बिफोर, बिफोर। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? बिफोर, नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा परफेक्ट आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक, इसके बाद ऑलरेडी आ जाए, ऑलरेडी। मैं बोलूँ आई, अब देखो परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आई दिस मूवी, दिस मूवी ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉच, वॉच हेल्प, इसमें वर्ब आ जाएगी आपका। ठीक है, वर्ब दे दी वॉच मान लीजिए, तो आई, आई के साथ में ऑलरेडी आ गया। पीछे क्या दे रखा है? एडवर्बियल दे रखा है ऑलरेडी, तो किसका प्रयोग कर देंगे? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑलरेडी, यह मूवी में पहले से देख चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? पहले से देख चुका हूँ। ठीक है, ये कर देंगे हम कंटिन्यूस का और परफेक्ट टेंस का प्रयोग। अब पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसका प्रयोग कहाँ करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों जहाँ पर
सिंपल टेंस में हमें क्या नज़र आ रहा है, सिंपल टेंस में हमें सिंस 4 नज़र आ रहा है, जहाँ पर फ्यूचर की ना तो एडवर्बियल दे रखी हो ना पास्ट की दे रखी हो। सीधे अगर मान लीजिए कोई एडवर्बियल नहीं दे रखी है तो किसका प्रयोग कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, और सिंस 4 का प्रयोग मैंने समझा रखा है अलग से वीडियो में, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप सिंस 4 की वीडियो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए सिंस 4 का प्रयोग जहाँ पर मिल जाए आपको तो क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा, अगर एडवर्बियल कुछ भी नहीं दे रखी है तो कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, जैसे मान लीजिए ही, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ही हैज़ बीन तो जाएगा रीड इंग्लिश फॉर 15 डेज। वर्ब दे के आपके रीड दे रखी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें यहाँ पे फोर सिंस 4 का प्रयोग आ गया, तो कौन सा कर देंगे, ही के हाथ में लगाते हैं, एक वचन ही इसलिए लगा देंगे हैज़, ही हैज़ बीन क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, रीडिंग यानी कि रीड में आईएनजी लगा देंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, कब से, 15 दिन से पढ़ रहा है, तो वो 15 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया हमने, हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर दिया। दोस्तों बिल्कुल इजी है, आप लोगों को इस प्रकार से अगर एडवर्बियल देखने को मिलती हैं तो आप उसमें इस प्रकार से इनका प्रयोग कर देते हैं, कर सकते हैं। सिंपल का मतलब आपने मैंने बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखते हैं इसके बाद में पास्ट कर चलते हैं। कौन से चलते हैं दोस्तों, पास्ट पे चलते हैं। ये सिंस 4 का प्रयोग मैंने बता रखा है, किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार नहीं करते हैं, अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके देख लेना आराम से। यहाँ पे इसको टाइम, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा खिंच जाएगा इसलिए इसमें प्रयोग नहीं बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पढ़ते हैं हम पास्ट वाला। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, पास्ट पढ़ेंगे। पास्ट टेंस से वही प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल पहला रूप, दूसरा पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट में समझाना दोस्तों। तीसरा पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, और चौथा पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, क्या आएगी, ओनली सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें हेल्प मैंने बता चुका हूँ कि प्रेजेंट सिंपल प्लस या और क्या पास्ट सिंपल। कौन सा दोस्तों, और पास्ट सिंपल में हम किसका प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, निषेध है। यानी कि कौन से में, एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। यानी कि सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारे आ जाएगा। यानी कि मैं बता चुका हूँ कि 3 चीज़ से हमारा काम चल जाएगा। 3 चीज़ कौन सी चल जाएगी दोस्तों, काम 3 चीज़ों से काम चल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमारा काम चल जाता है। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम आराम से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लगती है फर्स्ट से सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, इसमें जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो जैसे मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है। पास्ट का मतलब भूतकाल, तो भूतकाल में किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। कहाँ पे आएगी, यस्टरडे जाए, क्या आ जाए दोस्तों आपके सामने, यस्टरडे क्या आ जाए दोस्तों, यस्टरडे। कल का मतलब यस्टरडे, कल 2 होते हैं, एक तो यस्टरडे होता है और एक टुमारो होता है। टुमारो मतलब आने वाला, यस्टरडे मतलब बीता हुआ। यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, लास्ट नाइट आ जाए। लास्ट ईयर आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, लास्ट ईयर आ जाए। तो किसका प्रयोग कर देंगे, इनका प्रयोग कर देंगे। लास्ट वीक आ जाए, यानी कि लास्ट से कुछ भी जाए, लास्ट से कुछ भी जाए, इसका प्रयोग कर देंगे हम सीधा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आई द फिल्म यस्टरडे, यहाँ पे आपके वर्ब कौन सी है दोस्तों, सी दे रखी है। तो आई द फिल्म यस्टरडे, क्या आ गया दोस्तों पीछे, यस्टरडे आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। यानी कि कौन से टेंस की बात की जा रही है, पास्ट टेंस की तो बात की जा रही है, लेकिन कौन सा, पास्ट का भी सिंपल आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा भैया, पास्ट का भी सिंपल आएगा। यानी कि आई सा द फिल्म यस्टरडे, यानी मैंने कल क्या देखी, मूवी देखी, पिक्चर देखी। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग कर देंगे। यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए,
लास्ट से कुछ भी आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट डे आ जाए, डे तो खैर तो यस्टरडे को बोल देते, तो प्रीवियस आ जाए, क्या आ जाए, प्रीवियस। इसके लिए भी इसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। पिछले समय की बात की जाए सिंपली तो किसका प्रयोग कर देंगे, पास्ट सिंपल का प्रयोग कर देंगे। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस, किसका जो प्रयोग देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है वाज वर प्लस वर्ब में आएंगे। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब में आएंगे लगेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस में आएंगे लगेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे क्या है एट दिस टाइम। अब आप सोचोगे सर आपने एट दिस टाइम से तो मैं कन्फ्यूज़ कर दिया, क्या कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया। लेकिन बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना, एट दिस टाइम तो आएगा, एट दिस टाइम आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम एस्टरडे आ जाए, बोलो क्या आ जाए भैया हो, एट दिस टाइम एस्टरडे आ जाए या एस्टरडे एट दिस टाइम आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद में एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट टाइम आ जाए, क्या आ जाए डियर्स, एट दैट टाइम आ जाए तो किसका प्रयोग कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देंगे। एट 2 PM आ जाए, एट 2 PM आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एट 2 PM एस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, एट 2 PM एस्टरडे जब आ जाए तो किसका प्रयोग कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देंगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, वाज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और क्या आ जाएगा, प्लस वर्ब में ING आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इनका प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए क्या एडवर्बियल आएगी, क्या एडवर्बियल नहीं आएगी, ठीक है। देखिए पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है, ये साइन है इधर, पास्ट परफेक्ट एरो से लेके ऊपर ले आ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल टफ है, सबसे टफ यही एरिया लगता है बच्चों को। सबसे टफ कौन सा लगता है, यही लगता है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे दोस्तों, दो आएंगे, दो भी क्या आएंगे, दो वाक्य आएंगे, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। कौन कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। अपने आप में ऐसे मान ली से बना तो देंगे, इस रूल से बना तो देंगे, लेकिन क्या रहेगा अपने आप में, क्या रहेगा, अधूरा रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा भैया वो, अधूरा जब रहेगा तो अधूरा पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक क्लोज यानी कि एक उपवाक्य किसका जोड़ते हैं, पास्ट सिंपल का जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भैया वो, पास्ट सिंपल का जोड़ देते हैं, पास्ट सिंपल का कोई क्लोज जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं, बीच में क्या लगाएंगे, आफ्टर बिफोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, आफ्टर या बिफोर, बिफोर, ठीक है। यानी ये उसके आने से पहले, वो खाना खा चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, या फिर मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी, जो भी काम है चुकी तो लाते हैं। इसलिए इसका किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट आएगा। जब पास्ट परफेक्ट अगर पहले लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट अगर पहले लिखते हैं तो किसका प्रयोग कर देंगे, बिफोर का प्रयोग बीच में कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट बाद में लिखते हैं और पास्ट सिंपल पहले लिखते हैं तो किसका प्रयोग कर देंगे, बीच में आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। इसके बारे में देखना कहाँ प्रयोग करते हैं, मैं बता दूँ, इसमें प्रयोग करते हैं। जिससे मान लीजिए प्रयोग इसका ईजी है, अगर समझ लिया तो ईजी है और नहीं समझा तो बिल्कुल टफ है, ठीक है। तो किससे आएगा, आई हैड रीच्ड होम बिफोर माय फादर, यहाँ और आएगी आपकी कम। मैं बता चुका हूँ आपको कि जब बिफोर का बीच में प्रयोग होता है तो पहले कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। जब पास्ट परफेक्ट पहले आ गया तो बाद में कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल आएगा दोस्तों। क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो आई हैड रीच्ड होम बिफोर माय फादर केम, यानी कि मेरे पापा आए उससे पहले मैं घर पहुँच चुका था, मैं घर पहुँच चुका था। लेकिन इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो क्या आएगा, माय, क्या आएगा, माय फादर केम आफ्टर आई हैड वही रीच्ड द होम, यानी कि मैं घर पहुंचा उसके बाद में मेरे पापा आए, ये का मतलब पास्ट सिंपल चला गया। तो ठीक है, इसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारे
पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसी को एक तरीके से दूसरी तरीके से प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं देख लेना, ये तो समझ में आ गया आई होप। यानी कि बिफोर जब बीच में जाए तो पहले कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, और बाद में कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। और अगर जब आफ्टर बीच में जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, पहले सिंपल ही आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कहाँ प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए भूतकाल की बात की जाए, पास्ट की बात की जाए, तो कोज और इफेक्ट के लिए, कारण और इफेक्ट के लिए, यानी कारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कारण के लिए प्रयोग करते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ यहाँ पे रमेश वाज वेरी सैड। क्यों सैड है, बिकॉज his friends had left him alone। देखिए इफेक्ट क्या है और कॉज कौन सा है, यानी कारण कौन सा है और इफेक्ट क्या है। इफेक्ट क्या है, रिजल्ट। इफेक्ट मतलब रिजल्ट, प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि वह दुखी है, ये क्या है, इफेक्ट है दोस्तों। यानी कि इफेक्ट में, इफेक्ट और कोज के लिए, कोज में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कोज में हम प्रयोग कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन से परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं कोज के लिए, यानी कारण के लिए। कारण कौन सा है, रमेश दुखी था। रमेश दुखी क्यों था, क्योंकि उसके दोस्त उसको छोड़कर जा चुके थे, अकेला छोड़ के जा चुके थे, बेचारा दुखी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कर देते हैं कोज एंड इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, अब इसमें बताने का कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें ईजी सा है, ईजी बात है, क्या है, ईजी सा, ईजी चीज़ है, क्या ईजी चीज़ है देखना इधर दोस्तों। ईजीली इसमें किसका प्रयोग करते हैं, वही सेम वही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला रहेगा सिस्टम। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, या तो आगे यस्टरडे आ जाएगा, यस्टरडे आई फूड फॉर 20 मिनट्स। यहाँ आ जाएगा कुक, क्या आएगा दोस्तों, वर्ब क्या है यहाँ पे, कुक। कुक मैंने दे दिया आपके लिए वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा, एस्टरडे। एस्टरडे आ गया, इस टाइमिंग की बात, इस टाइमिंग के अलावा, इस टाइम के अलावा क्या आना चाहिए, और दूसरा टाइम आना चाहिए। पास्ट का आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, पास्ट का अगर यहाँ पे टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आई हैव क्या आएगा फिर इसमें, हैड बीन आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, हैड बीन कुकिंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो बीन लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, पास्ट परफेक्ट की रहेगी। पीछे क्या आएगा, वर्ब में आएंगे आएगा। ठीक है, तो यस्टरडे आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 20 मिनट। कल 20 मिनट से मैं क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। किससे, 20 मिनट से। ठीक है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके सामने ये कुछ यस्टरडे ने दे रखा हो, आई, सेम सेंटेंस बताऊँगा आपको, अंतर कैसे समझ में आना है, समझना है आपको, समझने की कोशिश करना दोस्तों। बिल्कुल ईजी है, समझ गए तो, अदरवाइज भी क्या है, बहुत ही टफ भी है। ठीक है, फूड फॉर लास्ट 10 मिनट्स। वर्ब वही है, खाली टाइम चेंज किया मैंने, क्या कौन सा है, लास्ट। सर अब आप बोलोगे दोस्तों कि सर यहाँ लास्ट आ गया, इसका मतलब हम करेंगे पास्ट वाला। बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, आप बोलोगे सर क्यों नहीं करेंगे, मैं बोलो क्यों करेंगे बेटा, क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, मैं समझाता हूँ। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे नहीं आया हुआ है। टाइम की अलग की बात की गई है, इसके अलावा सिंस फोर के साथ में जो टाइम आता है, इसके अलावा अगर पास्ट का टाइम दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे फ्यूचर का टाइम दे रखा है तो किसका प्रयोग कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, अगर कोई भी आपके पास में एड और बी एल नहीं दे रखी है, यस्टरडे नहीं दे रखा है, टुमारो नहीं दे रखा है, नेक्स्ट वीक नहीं दे रखा है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो हम प्रयोग करेंगे सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सिंस फोर अगर आपको दिखाई दे दिया और आपने सोच लिया लास्ट दे रखा है, इसका मतलब पास्ट हो गया, लेकिन नहीं होगा मेरे प्यारों, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आई क्या इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव बीन कुकिंग, क्या आ जाएगा भाई दोस्तों,
आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट 15 मिनट, यानी पिछले 15 मिनट से मैं क्या कर रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ। ऐसे नहीं बताया मैंने कल पका रहा था, परसों पका रहा था, ऐसा नहीं बताया बिल्कुल भी, या लास्ट वीक को पका रहा था, ऐसा कुछ नहीं बताया। लास्ट तो आए हैं, लेकिन लास्ट किसके लिए आए हैं दोस्तों, 15 मिनट के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही गई कि पास्ट का है। पास्ट आप पहचान सकते हो, पहचानो, इसमें कहाँ से पास्ट पहचानोगे, पास्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा भी दोस्तों, इसलिए नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आपको। अब पढ़ते हैं फ्यूचर वाला, कौन सा पढ़ेंगे, फ्यूचर वाला टेंस पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना दोस्तों, कि आपका सपोर्ट ही हमारी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी अच्छी वीडियो की चीज़ें लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, फ्यूचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, फ्यूचर पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे, वही सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ठीक है, और वही पढ़ेंगे परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक दोस्तों, अब देखिए पर सिंपल में आ जाएगा, सिंपल बिल्कुल इजी है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म मित्रों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट का फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेम टू सेम। बाकी आपको अगर मान लीजिए कोई बोले फ्यूचर सिंपल क्या होता है भाई, आप बोलोगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल, सॉरी विल या सेल। विल का प्रयोग करते हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछा जाए आपसे, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ में करेंगे, आई वी का शेल का प्रयोग, आई या वी के साथ में प्रयोग, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पूछा जाए, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए, जो लेटेस्ट अभी जो रूल्स चलते हैं उसमें बात की जाए, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं। आई के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ में शेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ में शेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब विल प्लस विल या सेल प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये किसे आएगा, इसके पीछे क्या आना चाहिए, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर की कोई इंसिडेंट आना चाहिए, क्या आनी चाहिए, फ्यूचर की कोई टाइम इम्प्रेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट वीक, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाए, मंथ आ जाए, और आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, टुमारो आ जाए, इसके अलावा क्या आ जाए दोस्तों, टुमारो आ जाए। यानी कि ये अगर आपको किसी टेंस में नजर आते हैं तो क्या करेंगे, हम सिंपली फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा स्क्रॉल करके दोबारा देख लेना, बैक करके इसको देख लेना, वीडियो को समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कंटिन्यूस का प्रयोग वही किया जाए, किससे आएगा, लेकिन एट दिस टाइम। अब बोलोगे गुरुजी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मैं, लेकिन बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एट दिस टाइम अगर सिंपल नहीं दे रखा है तो इसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एट दिस टाइम क्या दे रखा है, एस्टरडे दे रखा है, बेटा क्या दे रखा है, एस्टरडे दे रखा है। एस्टरडे अगर दे रखा है तो कौन सा करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। कौन सा करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। लेकिन मान लीजिए मेरे डियर्स, माय डियर्स, अगर यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक दे रखा है, क्या दे रखा है, नेक्स्ट वीक दे रखा है, नेक्स्ट डे दे रखा है, टुमारो दे रखा है, क्या दे रखा है, टुमारो दे रखा है, तो किसका प्रयोग कर देते हैं हम, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देंगे। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके कंटिन्यूस टेंस। यानी ये चीज़ें आपको अगर आप नजर आ जाएगी सामने तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देंगे। परफेक्ट टेंस की बात की जाए, परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो प्लस, देखिए प्यार, देखिए दोस्तों क्या आएगा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। यानी कि फ्यूचर में बाय प्लस फ्यूचर टाइम कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल कैसे आएगा, आई माई असाइनमेंट बाय
टुमारो, क्या जाएगा इधर फिनिश। इसके आगे है वर्ब दे दूँ मैं आपके लिए, फिनिश, क्या जाएगा वर्ब फिनिश। अब इसमें बाय प्लस फ्यूचर टाइमिंग किसके साथ में आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल हैव या सेल हैव, विल या सेल हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस की जब हेल्प करवाती हैं तो आगे साथ में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग कर देते हैं। और क्या आना चाहिए पीछे, बाय प्लस फ्यूचर इंसिडेंट आना चाहिए, किसमें, परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय प्लस फ्यूचर इंसिडेंट आना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, फ्यूचर का टाइम आना चाहिए। पीछे क्या आ रहा है, बाय टुमारो आ रहा है, क्या रहा है दोस्तों, बाय टुमारो आ रहा है, यानी कि सेल हैव फिनिश्ड, आई सेल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, यानी मेरा काम मैं पूरा कर चुका हूँ। कब तक कर चुका हूँ, बाय टुमारो, कल तक मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि कल तक के लिए, परसों तक के लिए, आगे अगले वीक के लिए, अगले वीक तक, अगले माह तक मैं अपनी जॉब पूरी कर चुका हूँ। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं चुका हूँगा के लिए परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कर देते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये तो पढ़ लिया, सिंपल हो गया। अगर सिंपल ले जाए तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, टुमारो आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर देंगे। और एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम और मोरो, यानी कि और मोरो मतलब परसों, और मोरो मतलब क्या होता है, परसों होता है। ठीक, यानी कि इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाय प्लस फ्यूचर इंसिडेंट आ जाए, फ्यूचर एक्सप्रेशन आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे मित्रों, तो वहाँ पे कर देंगे हम किसका प्रयोग कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देंगे, जो कि मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट एंड फाइनल हमारा कौन सा है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस फोर आ जाए, सिंस फोर ही अगर आपको नज़र आ रहा है किसी वाक्य में, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आई सिंस मॉर्निंग, ऑपरेट आ जाएगा, ऑपरेट आपके मैंने दे दी आपके लिए, ऑपरेट वर्ब दे दी, क्या दी दोस्तों, ऑपरेट मैंने वर्ब दे दी। जब ऑपरेट वर्ब आ गई तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस फोर आ गया तो दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे। सर आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इसमें कर देंगे सीधा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो होगा बेटा राम नाम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, सिंस फोर दे रखा है, फ्यूचर की कोई टाइम इंसिडेंट टाइम एक्सप्रेशन दे ही नहीं रखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम कर देंगे यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे मेरे लालों, इसका प्रयोग कर देंगे हैव प्लस वर्ब में, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑपरेटिंग में क्या आ जाएगा, OPERAT, ऑपरेटिंग। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दे रखा, तुम्हें पता है क्या भाई कौन सा है, प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है, पता से नहीं पता है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, सीधा ठोक दो सिंपल टेंस। सिंपल कौन सा, यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ठोक दो। प्रेजेंट टेंस कौन सा, सिंस फोर के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, सिंस फोर में कौन सा बताया मैंने, सिंस फोर में मैंने आपको बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया दोस्तों। कौन सा बताया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगर आपने इसमें कर दिया फ्यूचर वाला तो साहब आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं दोहराना है। ठीक है, यहाँ पे किसका, अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए मॉर्निंग आ गए और आ जाए पीछे दोस्तों टुमारो, क्या आ जाए दोस्तों, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो आने